हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं की टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो दैट इज टू टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट इज वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड सेकंड इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो फर्स्टली वी विल ऑल स्टडीड wide span of control. Wide span of control, also known as broad span of control, is a management approach where a supervisor or manager oversees a large number of direct reports, typically more than 10. This structure is often employed in environment where tasks are routine, standardized, and employees are skilled in and autonomous. What is wide span of control? There is one supervisor to oversees the large number of एम्प्लॉय, मतलब कि एक सुपरवाइजर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को क्या करता है, ओवरसीज करता है, उनको लीड करता है, उनको क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, लीड करेगा। जैसे कि इसमें क्या होगा, मोर देन 10 to 15 आई थिंक मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको क्या करता है, एक मैनेजर कंट्रोल करेगा, देखेगा कि उनको कैसा जो काम कर रहे हैं उसमें कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, उनका टास्क रूटीन क्या है, उनके स्टैंडर्ड सेट करना। एंड एम्प्लॉयज आर स्किल एंड ऑटोनॉमस, ऐसे लोगों को हायर करना जो स्किल्ड हो अपने काम में। दैट रिड्यूसिंग द नीड फॉर न्यूमरस मैनेजरियल लेवल्स, मतलब बहुत सारे लेवल नहीं होंगे इसमें। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि एक कम से कम लेवल में ज्यादा से ज्यादा चीजें देखना और ज्यादा से ज्यादा काम होना। देन फ्लैटर स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन फ्यूअर लेवल ऑफ हायरार्की, कम लेवल में ज्यादा से ज्यादा काम हो। टू मेक डिसीजन एंड टेक इनिशिएटिव, अच्छा डिसीजन लिया जाए जिससे कि इनिशिएटिव अच्छा है। हायर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, जॉब सेटिस्फैक्शन रहे जिसमें प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो। दैट इज द बेसिक पॉइंट्स ऑफ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। बहुत सारी चीजें होती हैं। फ्लैटर स्ट्रक्चर है इसका, रिड्यूसिंग न्यूमरस मैनेजरियल लेवल्स, फ्यूअर्स लेवल ऑफ हायरार्की, डिसीजन अच्छे हो, मतलब कि लेवल कम हो, और हायर जॉब्स, जब भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनका जॉब सेटिस्फेक्शन रहे, प्रोफेशनल ग्रोथ हो उनकी। Then next is narrow span of control. Narrow span of control is management approach where a supervisor or manager oversees a limited number of direct reports, typically fewer than 5 to 10. This structure is often employed in situation where tasks are complex and require significant managerial input and oversight. स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, एक मैनेजर 5 to 10 एम्प्लॉयज हो गए, उनको क्या करेगा, डील करेगा या लीड करेगा। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्पैन, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट मैनेजरियल इनपुट की ज्यादा जरूरत होती है। देन एंश्योरिंग क्लोजर एंड मोर पर्सनलाइज्ड सुपरविजन क्या होगा, बहुत ही फॉर्मल रहेगा, बहुत ही पर्सनलाइज्ड होगा, रिजल्टिंग इन अ टॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, टॉलर रहेगा, टॉल रहेगा, मतलब उसमें लेवल्स ऑफ लेवल जो होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इनहैंसिंग क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, इनहेंस करेगा, क्लैरिटी रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे, प्रोवाइड डिटेल गाइडेंस एंड सपोर्ट टू ईच सबऑर्डिनेट्स। जो भी ऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको क्या हो, डिटेल में उनको गाइडेंस मिले, सपोर्ट मिले चीजों को, ताकि वो क्या है, काम अच्छे से कर सके। एंड नेक्स्ट इज key aspects of wide and narrow span of control. It is the differentiate of wide span of control and narrow span of control. So wide span of control is that many subordinates per manager and fewer hierarchical levels, flatter structure रहेगा, then lower cost due to fewer manager एंड लेस डायरेक्ट सुपरविजन पर सबऑर्डिनेट्स। जो क्या होगा, डायरेक्शन होगा, जो भी सुपरवाइज करना होगा मैनेजर को, वो क्या रहेगा, कम रहेगा। देन फास्टर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू फ्यूअर लेवल्स, मतलब कि लेवल्स कम होंगे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, डिसीजन क्या लिया जाएगा, फास्टर लिया जाएगा, फास्ट रहेगा। एंड लोअर रिस्क एंड रिड्यूस ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज, इट मीन्स
जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी रहेंगे वो क्या करेंगे, बहुत ही स्मूथली फ्लो करेंगे। देन नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, फ्यू सबऑर्डिनेट्स पर मैनेजर, बहुत ही कम सबऑर्डिनेट्स रहेंगे एक मैनेजर पे डील करने के लिए। मोर हायरार्किकल लेवल्स, टॉलर स्ट्रक्चर रहेगा एंड हायर कॉस्ट ड्यू टू मोर मैनेजर एंड क्लोजर मोर डायरेक्ट सुपरविजन, मतलब कि सुपरविजन बहुत ही क्या रहेगा, रिजिड रहेगा। देन स्लोअर डिसीजन मेकिंग ड्यू टू मोर लेवल्स, जो डिसीजन लिए जाएंगे बहुत ही स्लो लेवल से लिए जाएंगे, मतलब कि स्लो तरीके से लिए जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लेवल होने के चक्कर में क्या लिए जाते हैं, डिसीजन क्या हो जाते हैं, बहुत ही स्लो हो जाते हैं। देन हायर रिस्क क्यों होगा, क्योंकि लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स इन नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो रिस्क क्या रहेगा, रिस्क की जो रिस्क है वो ज्यादा रहेगा। दैट इंक्रीज्ड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है वो क्या रहेंगे, बहुत ही रिजिड रहेंगे इन दिस नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू।